प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल बाय BSCB संग्राम में। दोस्तों आशा उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए साथियों, तो हमारे पास क्लास 9 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है जो 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा और त्रैमासिक परीक्षा में लड़ेगा। अगर ये सब क्वेश्चन करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम क्या त्रैमासिक परीक्षा में भी क्वेश्चन लड़ सकता है। ठीक है, तो ये 100%, ये 500% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये क्या है 500 ये है आपको 500% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो हम BSCB संग्रह आप सभी को दे रही है। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि नहीं है, वेग नहीं है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, SI मात्रक में कितनी आधारी राशि होती है? SI मात्रक में 7 आधारी राशि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए 1 kg बराबर होता है, 1 kg बराबर कितना होगा? 1000 ग्राम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चलिए तो 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चाल और वेग दोनों अचल रहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक सदिश राशि अंत मीटर ग्राफ के सरल रेखा में हो तो दोनों बताइए क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का बी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी के बीच आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, चलिए 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी के बीच आ गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, रेड सेकेंड स्क्वायर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एक्सीलेशन कहते हैं। ठीक है, त्वरण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी के बीच आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है? 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4 अदिश राशि है। वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। चलिए मीटर एच सेकेंड। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपको, एक समान त्वरित गति के लिए औसत आवेग है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, u प्लस v बराबर 2। चलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तो उसके लिए समय ग्राफ की प्राप्त होती है, क्या होती है? एक सरल रेखा में। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु पे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर,
चाल को परिभाषित किया जाता है गति से दूरी बता समय के रूप में। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है। चाल की एसआई मात्रक है। चाल की एसआई मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर सेकेंड होगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वाहनों में चाल मापने वाले तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? स्पीडोमीटर। मतलब स्पीडोमीटर से हम लोग क्या है, स्पीड चेक करते हैं कार, वाहन या ट्रेन का जो भी है उसका। निम्नलिखित में से किस पर चालक निर्भर करती है? तो दूरी बता समय पे चालक निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। औसत चाल होती है। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बता कुल समय। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। औसत चाल होती है कुल दूरी बता कुल समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु स्थित है तो उसकी चाल क्या होगी? उसकी चाल क्या होगी? शून्य होगी। चलिए नेक्स्ट है। दूरी समय ग्राफ के प्राप्त क्षैतिज रख निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है? कोई गति नहीं, ठीक है, कोई गति नहीं होती है इसमें, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 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 फटाक से आप सभी का बता देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है? चाल में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। पदार्थ बना होता है परमाणु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर। चलिए निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अवस्था है? ऊर्जा। ऊर्जा पदार्थ की आवश्यकता है। 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक आवर्तन बल सबसे अधिक होता है? अंतराण्विक अपवर्तन बल सबसे अधिक होता है ठोस में। चलिए निम्नलिखित में से कौन संपीड्य गैस है? संपीड्य गैस कौन है? चलिए इसके बारे में बताते हैं। संपीड्य गैस कौन है बताइए तो। 28 का गैस अर्धपातन वह प्रक्रिया है। अर्धपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदलता है। ठोस क्या है? सीधे गैस में बदलता है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए फटाक सिंह आइए फटाक सिंह। निम्नलिखित में से कौन जल का क्वथनांक होता है? निम्नलिखित में से कौन जल का क्वथनांक होता है? चलिए बताइए तो फटाक सिंह। 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के बेस। द्रव को वाष्प के बदले की प्रक्रिया को कहलाता है। द्रव को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण करते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अर्धपातन पदार्थ है? ऊर्ध्वपातन पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है? कपूर। 33 नंबर क्वेश्चन। 100 डिग्री तापमान में केल्विन को माना जाता है तो 373.15, ठीक है, 373.15 ठीक माना जाता है। चलिए सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था को उत्पन्न का कारण क्या है? उच्च तापमान है। चलिए 34-35 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के आप सभी के पास। गर्म करने पर गैस का आयन होता है बढ़ जाता है। गर्म जब करते हैं तो गैस का आयन क्या होता है? बढ़ जाता है। और 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण का कारण होता है? वाष्पीकरण का कारण क्या होता है? शीतलता होता है, कूलिंग। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है आप सबके बीच। निम्नलिखित में से किसके कारण पल्म्यूरिक
चलिए ये थोड़ा कटा हुआ, तो इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपको सी। आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर यही क्वेश्चन आएगा त्रैमासिक परीक्षा और एनुअल एग्जाम में से यही क्वेश्चन फंसेगा। पदार्थ की किस अवस्था में ना तो निश्चित आकार होता है ना ही आयतन होता है, तो किसमें नहीं होता है, गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बना दे 38 को तो बता दिए थे। चलिए फटाक से चलिए, आइए आप सभी को। सूक्ष्म बर्फ डाई आइस होते हैं, क्या है, ठोस होते हैं क्या, ठोस। 39 नंबर का सी, ठोस CO2 होते हैं, ठीक है। मतलब कठोर और CO2 होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसमें कण के स्वाभाविक क्षैतिज ऊर्जा होता है, तो इसमें क्या होगा, गैस। 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्राकृतिक में पदार्थ की कितनी अवस्था समान पाई जाती है। प्राकृतिक में पदार्थ की 3 अवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं बता दिया, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं बता देता हूं। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है, बेगूसराय हेल्प सर्च करना है। बेगूसराय हेल्प सर्च करने के बाद, ठीक है, इस पे हेल्प सर्च कर लिया। अगर 9th के छात्र है तो 9th पे क्लिक कीजिए, 10th के छात्र है 10th पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले है आपको, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा। देखिए 9th पे है, तो 9th पे हम क्लिक कर लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है आप सभी को, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आज कौन सा साइंस का एग्जाम है। तो साइंस का यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और टेक केयर, गुड बाय।